दोस्तों इस क्लास में हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आपके पास एक्स और वाई सीरीज़ दी रखी है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे, इनको टेबल्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें एक्स सीरीज़ गिवन है, दैट इज़ 60, 62, 64, 66, 68, 70 एंड 72। सिमिलरली हमें वाई सीरीज़ भी गिवन है। वाई सीरीज़ गिवन है 61, 63, 63, अगेन 63, 64, 65 एंड 62। अब कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें तो डिपेंड करता है कि एक्स मीन जो है वो कितना है। अगर तो वो फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट मेथड जो है, ठीक है, उसका पहला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में है तो डायरेक्ट मेथड का दूसरा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि ये फ्रैक्शन में है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक्स मीन निकालेंगे। तो एक्स मीन के लिए क्या करेंगे, हम ये एक्स सीरीज़ जो हमें गिवन है इन सभी को हम ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ टर्म जितने हैं उसे डिवाइड करके देखेंगे कि एक्स मीन कितना आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 60, 62, 64, 66, 68, 70 एंड 72। ठीक है, ये आ रहा है 462। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर हम 462 को डिवाइड करें 7 के साथ में तो ये दोस्तों आता है 66। ठीक है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं है। तो फ्रैक्शन में नहीं है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, 2 फॉर्मूले हमारे पास। एक हमारे पास होता है r इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समीशन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट समीशन वाई स्क्वायर का अंडर रूट। एक तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दूसरा मेथड फॉलो करेंगे, जिसको कि हम ऐसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू एन समीशन डी एक्स डी वाई माइनस समीशन डी एक्स समीशन डी वाई डिवाइडेड बाय एन समीशन डी एक्स स्क्वायर माइनस समीशन डी एक्स इसका होल स्क्वायर इसका अंडर रूट एन समीशन डी वाई स्क्वायर माइनस समीशन डी वाई इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, स्टैटिस्टिक जब भी आप सॉल्व करते हैं, स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन को जब आप अप्रोच करते हो तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला को लिख लेना है। ठीक है, जब फॉर्मूला आप लिख लेते हो तो आपको आइडिया होता है कि हमें चाहिए क्या, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, जैसे अगर ये फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले n चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 7 है। तो एक इन्फॉर्मेशन तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म जो है वो 7 है। हमें अब क्या चाहिए, dx चाहिए, dy चाहिए। तो सबसे पहले अब हम dx निकालते हैं। ठीक है, अब dx क्या है, अब dx बेसिकली x में से हम ये जो x सीरीज़ है इसमें से कोई किसी भी नंबर को, अज्यूम्ड मीन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, किसी भी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी नंबर को। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया कि हम क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको कंसीडर करेंगे। वैसे तो आप किसी भी नंबर को कंसीडर कर लो, आंसर हमेशा एग्जैक्ट सेम ही आएगा, लेकिन फॉर आवर ओन कन्वीनियंस हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, जैसे कि इस एक्स सीरीज में सबसे छोटी वैल्यू है 60, तो हम क्या करेंगे एक्स माइनस 60 करेंगे। तो एक्स पहला क्या एक्स है 60 है, तो 60 माइनस 60 कितना होगा, 0 होगा। अब क्या है 62, तो 62 यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करें तो 62 माइनस 60 कितना होगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 64 माइनस 60 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6, 8, 10 एंड 12 सिमिलरली। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, n चाहिए, n हमें पता चल गया, dx हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, dy। ठीक है, dy, तो देखो y है यहाँ पे, dy को हम कैसे लिख सकते हैं, y माइनस इसमें से सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या है 61 है, तो यहाँ पे हम 61 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 61 में से 61 गया 0, 63 में से 61 गया 2 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और अगेन यहाँ पे 62 में से 61 गया 1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, dx dy, हमें इसका मल्टीपल चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, dx dy हमें करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 0 आ जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 8, 12, 24, 40 एंड 12। हमें इसका बेसिकली सम चाहिए, इसको जोड़ना पड़ेगा हमें।
तो अगर इसका सम करें 8 और 4 12, 12 12 24, 24 इंटू 24 कितना हो गया, 24 प्लस 24 48 प्लस 40 88 प्लस 12 ये हो जाएगा 100। तो इतना पोर्शन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, समीशन dx। तो dx है हमारे पास, इसको हमने जोड़ना है, ठीक है। 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, 30 40 42 हो गए। ऐसे ही अब हमें चाहिए समीशन dy। तो dy है हमारे पास यहाँ पे 2 2 4, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 1 14। तो ये ऊपर वाला पोर्शन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें नीचे क्या चाहिए, n अगेन तो 7 है हमें पता है, dx स्क्वायर। तो dx हमने किया हुआ है, इसका हमने अब स्क्वायर करना है, ठीक है, dx स्क्वायर। तो ये dx है, इसका हमने अब स्क्वायर करना है। तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं। तो बेसिकली हमें इसका सम चाहिए, ठीक है। तो 16 और 4 कितने हो गए 20 और ये 36, 30 और 20 50 56। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 56 प्लस 64, 64 प्लस 100 प्लस 144, ठीक है। तो इसका सम अगर हम करें साथियों तो ये आता है 364, ठीक है। इसको एक बार फिर से हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 4 प्लस 16 प्लस 36 64 100 144। तो ये दोस्तों 364 आता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी हमारा सॉल्व हो गया। समीशन dx स्क्वायर हमने निकाल लिया, dx का स्क्वायर करना है तो dx ऑलरेडी हमने किया हुआ है। अब हमें राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, dy स्क्वायर चाहिए, ठीक है, dy स्क्वायर चाहिए। तो देखो dy हमारे पास गिवन है, इसका हमने स्क्वायर करना है, ठीक है। तो dy है हमारे पास सबसे पहले 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 4 अगेन 4, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। इसका हमें सम चाहिए। तो 4 4 8 ये 12, 12 और 9 कितने हो गए 21, 21 में अगर हम 16 ऐड करें तो 37, 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा 38। तो ये आ जाएगा दोस्तों 38। अब सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, बस इनको हमने सब्सटीट्यूट करना है 1 बाय 1। चलिए, तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले हमें n की वैल्यू कितनी है 7, dx dy का सम, dx dy का सम हमने कितना निकाला है दोस्तों 100 माइनस समीशन dx। तो समीशन dx कितना है 42, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे हम dy के साथ में, तो dy हमारे पास कितना है 14 है, डिवाइडेड बाय n। अगेन नंबर ऑफ टर्म 7 है, dx का स्क्वायर, dx स्क्वायर का सम जो है हमारे पास ये है दोस्तों 364 माइनस dx का अब हमने स्क्वायर करना है, dx कितना है 42 है, तो 42 का हमने स्क्वायर करना है इसका रूट। फिर अगेन n कितना है 7, dy स्क्वायर कितना है 38 है हमारे पास, माइनस dy का सम हमारे पास कितना है 14, तो 14 का हम स्क्वायर करेंगे इसका रूट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 700 आ जाएगा, माइनस 42 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें, 42 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 14 के साथ में, तो ये दोस्तों आता है 588, डिवाइडेड बाय नीचे अगर हम चले तो अब हमें चाहिए 364 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 7 के साथ में, तो ये दोस्तों आता है 2548, माइनस 42 का अगर हम स्क्वायर करें 42 का स्क्वायर, तो ये दोस्तों आता है 1764 इसका रूट। ऐसे ही 38 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 266 आता है। ऐसे ही 14 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये दोस्तों आएगा 196। लेट अस क्रॉस चेक, 14 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये 196 आता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 700 में से 588 अगर हम माइनस करें तो इधर से 112 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें 2548 में से 2548 में से अगर हम माइनस करें 1764, तो ये आता है दोस्तों 784 इसका रूट। ऐसे ही 266 में से अगर हम माइनस करें 196, तो ये दोस्तों आता है 70 इसका रूट। तो 112
अगर हम रूट करें रूट 784, तो ये दोस्तों आता है 28 मल्टीप्लाई बाय, अगर हम रूट 70 करें तो ये दोस्तों आता है 8.3। ठीक है, तो 112 एज इट इज़। 28 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 8.3 के साथ में, तो ये दोस्तों आता है 232.4। तो बस ये लास्ट स्टेप है, 112 को अगर हम डिवाइड करें 232.4 के साथ में, तो ये दोस्तों हमारा आंसर आता है 0.48। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।